पहली तस्वीर 17 अगस्त की है, जब संघ लोक सेवा आयोग ने 45 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें 10 पद जॉइंट सेक्रेटरी और 35 पद डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के लिए रखे गए थे। और दूसरी तस्वीर 20 अगस्त यानी आज की है, जिसमें डीओपीटी मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखकर भर्ती पर तत्काल रोक लगाने की सिफारिश की है। जब से यूपीएससी का विज्ञापन निकला था, तभी से ही लेटरल एंट्री पर लगातार विपक्ष दबाव बना रहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अब यूपीएससी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर इसे रद्द करने को कहा है। विपक्ष का आरोप था कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर सरकार खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीन रही है। पहले राहुल गांधी, फिर अखिलेश समेत विपक्ष के कई नेताओं ने लेटरल एंट्री पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ऐसा क्या कारण है कि 10 साल से भाजपा सरकार है और स्वतः ही आरोप लग रहे हैं? भाई हम कहें अलग बात है, तो कथनी करने को लोग देख रहे हैं। अगर कोई गुणवत्ता वाला व्यक्ति है और सरकार प्रशासन में अपना योगदान दे सकता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब इस प्रकार आए थे, उन्होंने जो देश में योगदान दिया हमारे सामने है। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम सबको लाएंगे और उसमें जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो छात्र छात्राएं हैं जो पढ़कर आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनका हक मार के हम और किसी को देंगे। हम लोगों ने इस बात की आपत्ति दर्ज कराई कि अगर इतिहास में हुआ है, इसीलिए हमारी सरकार भी इसको इसी तरीके से लागू कर दे, ये उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं एक गलत परसेप्शन सरकार का ऐसी नियुक्तियों के बाद समाज के बीच जाएगा। राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने एससी, एसटी, ओबीसी थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने ओबीसी को? कम से कम अपने पिताजी का तो जवाब दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए। अब आपको समझाते हैं कि आखिर यूपीएससी लेटरल एंट्री पर बवाल क्यों मचा हुआ था। साल 2018 में मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। भर्तियां सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की होती है। प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट की भर्ती के लिए योजना होती है, जिसमें नियुक्ति 3 से 5 साल के लिए होती है। लेकिन इस योजना में किसी भी तरह के आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है, जिस पर विपक्ष को सबसे ज्यादा आपत्ति थी। लेटरल एंट्री पर सरकार के बैकफुट पर चले जाने से कहीं न कहीं विपक्ष से अपनी नैतिक जीत बता रहा है। केंद्र सरकार इसीलिए भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनावों में आरक्षण के मुद्दे ने उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। एक बार फिर कई राज्यों में विधानसभा और कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यही वजह है कि सरकार लेटरल भर्ती पर फिलहाल कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.